सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 12 क शब्द भंडार पर्यायवाची शब्द, जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। पाठ 12 ख शब्द भंडार विलोम शब्द, जिसे हम एंटोनियम्स कहते हैं। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 12 क शब्द भंडार पर्यायवाची शब्द और पाठ 12 ख शब्द भंडार विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द की शुरुआत करते हैं। इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। इसमें तीनों बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। यह बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ अध्यापिका है। मेरी माँ अध्यापिका है। और यह लड़की कह रही है मेरी मम्मी डॉक्टर है। मेरी मम्मी डॉक्टर है। और इस चित्र में देखिए, यह लड़की क्या बोल रही है। वह देखो, श्रुति की माताजी आ रही है। इस लड़की ने उस औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो, श्रुति की माताजी आ रही है। आपने तीनों बच्चों की बातचीत पढ़ी। अब उनमें आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। हम माँ के लिए मम्मी, माता आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनके अर्थ समान है। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक बार हम दोबारा से पढ़ेंगे। आपने तीनों बच्चों की बातचीत पढ़ी। पहला बच्चा कह रहा था कि मेरी माँ अध्यापिका है। दूसरी लड़की कह रही थी मेरी मम्मी डॉक्टर है। और तीसरी लड़की कह रही थी कि वह देखो, श्रुति की माताजी आ रही है। तो आपने तीनों बच्चों की बातचीत पढ़ी। अब उनमें आए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। उसमें कौन कौन से रंगीन शब्द आए थे? माँ के लिए मम्मी, माता। एक तो आया था माँ शब्द, एक आया था मम्मी शब्द, एक आया था माता। इन तीनों का अर्थ समान है। आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनके अर्थ समान है। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। एक बार हम दोबारा से दोहराएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। समानार्थक का अर्थ है समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। आइए अन्य पर्यायवाची शब्द जानते हैं। जैसे इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए। यह किसका चित्र है? सूर्य का चित्र है, सूरज का चित्र है। तो हम देखते हैं इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। अर्थात समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलिए इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जानते हैं। जैसे सूर्य, रवि,
सूरज, दिनकर। कहने का तात्पर्य है कि हम इसे सूर्य, सूरज, रवि और दिनकर आदि नामों से पुकारते हैं, अर्थात पुकार सकते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए, यह किसका चित्र है? यह धरती का चित्र है। तो अब हम जानते हैं अन्य पर्यायवाची शब्द धरती के कौन कौन से हैं। जैसे धरती, पृथ्वी, भू, भूमि। धरती, पृथ्वी, भू, भूमि। आगे देखिए, इस चित्र को देखिए, इसे हम देखकर ही पहचानेंगे कि यह एक पेड़ का चित्र है। तो हम इसके भी अन्य पर्यायवाची शब्द जानते हैं। जैसे पेड़, तरु, वृक्ष, विटप। पेड़, तरु, वृक्ष, विटप। तो हम इस चित्र को देखकर पहचान गए कि यह पेड़ का चित्र है और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे तरु, वृक्ष, विटप। आगे देखिए, इस चित्र को देखिए, इस चित्र को भी देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह एक आंख का चित्र है। तो अब हम इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जानते हैं। जैसे आंख, नयन, नेत्र, चक्षु। आंख, नयन, नेत्र, चक्षु। आगे देखिए, यह किसका चित्र है? यह हाथी का चित्र है। तो हम हाथी के अन्य पर्यायवाची शब्द जानते हैं। जैसे हाथी, गज, मतंग और गुंजर। हाथी, गज, मतंग और गुंजर। यह किसका चित्र है? घोड़े का चित्र है, घोड़ा। तो अब हम इसके भी अन्य पर्यायवाची शब्द जानते हैं। जैसे घोड़ा, अश्व, तुरंग, है। घोड़ा, अश्व, तुरंग, है। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे नंबर 1 ईश्वर, नंबर 2 मछली, नंबर 3 सरस्वती, नंबर 4 शिव, नंबर 5 जल। तो अब हम इन सब के दो दो पर्यायवाची शब्द जानेंगे। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रभु, भगवान। प्रभु, भगवान। मछली, मछली का पर्यायवाची क्या है? मकर, मीन। मकर, मीन। सरस्वती, वाणी, शारदा। वाणी, शारदा। शिव का पर्यायवाची क्या है? महादेव, शंकर। महादेव, शंकर। जल का पर्यायवाची क्या है? पानी, नीर। पानी, नीर। ईश्वर का पर्यायवाची क्या है? प्रभु, भगवान। ईश्वर, प्रभु, भगवान। मछली, मकर, मीन। सरस्वती, वाणी, शारदा। शिव, महादेव, शंकर। जल, पानी, नीर। नंबर 6 बेटा। नंबर 7 घर। नंबर 8 आग। नंबर 9 सागर। नंबर 10 रात। बेटा, बेटा का पर्यायवाची क्या है? पुत्र, सुत। पुत्र, सुत। घर, घर का पर्यायवाची क्या है? गृही, गे। गृही,
गे। आग, आग का पर्यायवाची क्या है? अनल, पावक, अनल, पावक। सागर, सागर का पर्यायवाची क्या है? समुद्र, सिंधु, समुद्र, सिंधु। रात, रात का पर्यायवाची क्या है? रात्रि, निशा, रात्रि, निशा। एक बार हम दोबारा से दोहराएंगे। बेटा, पुत्र, सुत, घर, गृही, गे। आग, अनल, पावक, सागर, समुद्र, सिंधु। रात, रात्रि, निशा। नंबर 11 सर्प, नंबर 12 बाघ, नंबर 13 कमल, नंबर 14 चांद। सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? साप, भुजंग, साप, भुजंग। बाग, बाग का पर्यायवाची शब्द क्या है? बगीचा, उद्यान, बगीचा, उद्यान। कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? नीरज, जलज, नीरज, जलज। चांद, चांद का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रमा, शशि, चंद्रमा, शशि। एक बार हम इसे दोबारा से दोहराएंगे। नंबर 11 सर्प, साप, भुजंग, बाग, बगीचा, उद्यान। कमल, नीरज, जलज। चांद, चंद्रमा, शशि। हमने सीखा, तो हमने इस पाठ से क्या सीखा? एक जैसा अर्थ बताने वाले कई शब्द होते हैं। नंबर 2, समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। एक बार हम दोबारा से दोहराएंगे। हमने सीखा, एक जैसा अर्थ बताने वाले कई शब्द होते हैं। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम व्याख्यान 1 से संबंधित विलोम शब्द का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, विलोम शब्द के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। इन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए। जैसे सूरज उग रहा है अर्थात दिन। आइसक्रीम ठंडी होती है, जैसे ठंडा। हाथी एक बड़ा जानवर है, जैसे बड़ा। आसमान में रात के समय तारे चमकते हैं, जैसे रात। चाय गर्म होती है, जैसे गर्म। खरगोश एक छोटा सा जानवर है, जैसे छोटा। तो अब हम ये जानेंगे इस चित्र के अनुसार कि यह क्या है। यह विलोम शब्द है। जैसे दिन, दिन का उल्टा होता है रात, अर्थात उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। या एक दूसरे का विपरीत अर्थ या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि दिन, दिन का उल्टा है रात। ठंडा, ठंडा का उल्टा है गरम, ठंडा, गरम। बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिन, रात, ठंडा, गरम, बड़ा, छोटा। तो ऊपर दिए गए चित्रों में दिन, रात, ठंडा, गरम, बड़ा, छोटा ऐसे शब्द है जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। ये विलोम शब्द है। ये सब क्या है? विलोम शब्द है, क्योंकि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उसे हम विलोम शब्द कहते हैं।
एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। एक बार हम दोबारा से इसकी परिभाषा को जानेंगे। एक दूसरे का विपरीत, विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कुछ विलोम शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। जैसे शब्द विलोम, नंबर 1 नया, नंबर 2 सच, नंबर 3 गंदा, नंबर 4 मोटा। नंबर 1 नया, नंबर 2 सच, नंबर 3 गंदा, नंबर 4 मोटा। तो अब हम यह जानते हैं कि नया का विलोम शब्द क्या है। नया का विलोम शब्द है पुराना, नया पुराना। सच झूठ, सच झूठ। गंदा साफ, गंदा साफ। मोटा पतला, मोटा पतला। शब्द विलोम, नंबर 5 बदबू, नंबर 6 हल्का, नंबर 7 आज, नंबर 8 एक, नंबर 9 जीत। बदबू का विलोम शब्द है खुशबू, बदबू खुशबू। हल्का भारी, हल्का भारी। आज कल, आज कल। एक अनेक, एक अनेक। जीत हार, जीत हार। एक बार हम दोबारा से दोहराते हैं। बदबू खुशबू, हल्का भारी, आज कल, एक अनेक, जीत हार। शब्द विलोम, नंबर 10 मूर्ख, नंबर 11 कच्चा, नंबर 12 अमीर, नंबर 13 कोमल, नंबर 14 सर्दी। नंबर 10 मूर्ख, नंबर 11 कच्चा, नंबर 12 अमीर, नंबर 13 कोमल, नंबर 14 सर्दी। अब हम जानेंगे कि मूर्ख का विलोम क्या है। मूर्ख बुद्धिमान, मूर्ख बुद्धिमान। कच्चा पका, कच्चा पका। अमीर गरीब, अमीर गरीब। कोमल कठोर, कोमल कठोर। सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी। एक बार हम दोबारा से दोहराएंगे। मूर्ख बुद्धिमान, कच्चा पका, अमीर गरीब, कोमल कठोर, सर्दी गर्मी। शब्द विलोम, नंबर 15 रोना, नंबर 16 कम, नंबर 17 सुबह, नंबर 18 ऊपर, नंबर 19 अच्छा, नंबर 15 रोना, नंबर 16 कम, नंबर 17 सुबह, नंबर 18 ऊपर, नंबर 19 अच्छा। अब हम जानते हैं कि रोना का विलोम शब्द क्या है। हंसना, रोना हंसना। कम अधिक, कम अधिक। सुबह शाम, सुबह शाम। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। एक बार
दोबारा से दोहराते हैं। रोना, हंसना, कम, अधिक, सुबह, शाम, ऊपर, नीचे, अच्छा, बुरा। शब्द विलोम। नंबर 20 मुश्किल, नंबर 21 लाभ, नंबर 22 जल्दी, नंबर 23 सुख, नंबर 24 दिन। नंबर 20 मुश्किल, नंबर 21 लाभ, नंबर 22 जल्दी, नंबर 23 सुख, नंबर 24 दिन। अब हम जानते हैं कि मुश्किल का विलोम शब्द क्या है। मुश्किल, आसान, मुश्किल, आसान। लाभ, हानि, लाभ, हानि। जल्दी, देर, जल्दी, देर। सुख, दुख, सुख, दुख। दिन, रात, दिन, रात। आइए एक बार फिर से दोहराते हैं। मुश्किल, आसान, लाभ, हानि, जल्दी, देर, सुख, दुख, दिन, रात। हमने सीखा। हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा? विपरीत अर्थ वाले शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं। नंबर 2, इन शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। एक बार हम दोबारा से दोहराते हैं कि इस पाठ से हमने क्या सीखा। इस पाठ से हमने सीखा विपरीत अर्थ वाले शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं। इन शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। गृही कार्य। अब मैं आपको व्याख्यान 1 से संबंधित गृही कार्य देना चाहती हूँ। नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 12 शब्द भंडार पृष्ठ संख्या 61-62 किताब में करो। एक बार दोबारा से समझाना चाहूंगी। नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 12 शब्द भंडार पृष्ठ संख्या 61-62 किताब में करो। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।